हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। परीक्षा। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि गुरु शिष्य की पूरी परीक्षा लेता है। इस संदर्भ में कई दृष्टांत आपके जीवन में मिलते हैं। एक बार गुरु दर्शन की प्यास बुझाने के लिए ये हुजूर महाराज जी के निवास स्थान की छत पर जा खड़े हुए कि शायद कोई झलक सतगुरु दयाल की मिल जाए, आंखों की प्यास बुझ जाए। गर्मियों का मौसम था, नीचे ईंटों का फर्श तप रहा था, ऊपर आसमान से आग बरस रही थी। खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई, परंतु कुछ ऐसा विधान बना कि हुजूर महाराज जी कमरे से बाहर ही ना निकल सके। शाम को हुजूर महाराज बाहर निकले। सत्संगी जनों को जो दर्शन करके वापस जाने को खड़े थे, प्रसाद दिया। इनको संबोधन करके कहने लगे, कृपाल सिंह तुम भी प्रसाद ले लो। उस समय इन्होंने यह नज़म लिखकर हुजूर की सेवा में भेजी। दुनिया तो दुनिया रही, हमें तो पूछा ना खुदा ने। हुजूर महाराज जी ने कविता सुनी, फरमाया मैं हर वक्त उसकी संभाल कर रहा हूँ। यहाँ दया मेहर की एक नज़र का सवाल था। गद्दी की अभिलाषा रखने वाले क्या जाने कि ये किस चीज़ के याचक थे। महाराज कृपाल सिंह जी ने किसी से बात नहीं की कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। अपने बड़े भाई सरदार जोध सिंह से भी कुछ नहीं कहा। इनका दृष्टिकोण यह था कि खुदा की शिकायत खुदा के रसूल से, प्रभु की शिकायत प्रभु प्राप्त महात्मा से क्यों की जाए। अतः ना तो हुजूर महाराज जी से बात करने का समय लिया, ना किसी और से कुछ कहा। हुजूर उन दिनों डलहौजी गए हुए थे। सरदार जोध सिंह वहां जा रहे थे। बड़े भाई से आपने केवल इतना कहा कि आप डलहौजी जाएं, तो हुजूर महाराज जी से पूछा कि मुझसे जाने या अनजाने कोई गलती तो नहीं हुई। सरदार जोध सिंह डलहौजी गए तो हुजूर महाराज से अकेले में यही बात पूछी। हुजूर ने फरमाया ना तो जाने में और ना ही अनजाने में उसने कोई गलती की है, परंतु मैं इस बात पर हैरान हूँ कि इस आदमी के सिर से ढेरों पानी गुजर गया। एक बार भी इसने आकर मुझसे यह नहीं कहा कि यह बात ऐसे नहीं ऐसे है। सरदार जोध सिंह ने डलहौजी से वापस आकर यह बात इन्हें बताई कि आप हुजूर महाराज से जरूर मिले। अतः जब हुजूर डलहौजी से वापस डेरा पहुंचे तो महाराज कृपाल सिंह जी हुजूर के पास गए। रात का वक्त था। विनती की, हुजूर 2-4 मिनट समय लेना चाहता हूँ। फरमाया जरूर समय देंगे। हुजूर ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए, अकेले में समय दिया। इन्होंने हाथ जोड़ विनती की, हुजूर मैं अपनी सफाई पेश करने नहीं आया, मैं सिर्फ यह बताने आया हूँ कि क्योंकि आप मेरे अंतर में बैठे मेरी हालत देख रहे हैं। इस समय मन की जो स्थिति है और आगे विचार प्रवाह की जो दिशा है उसको भी आप जानने वाले हैं। बस इतनी बात ने पासा पलट दिया। विरोधी दल के एक एक मुखिया का नाम लेकर हुजूर ने कहा बुलाओ उसको, फिर कहा बुलाओ दूसरे को, और सबको खूब डांट लगाई। अगले दिन सत्संग हुआ। नियम अनुसार ये पिछली कतार में बैठे थे। हुजूर ने फरमाया कृपाल सिंह आगे आकर सत्संग करो। विरोधी जो नीचे बैठे थे कहने लगे, नहीं हुजूर हम तो आपका सत्संग सुनेंगे। उनके बार बार जोर देने पर भी हुजूर ने फरमाया नहीं, आज कृपाल सिंह ही सत्संग करेगा, और इन्हीं से सत्संग करवाया। जब भी ये डेरा ब्यास पहुंचते तो हुजूर महाराज अपने पास बिठाकर इन्हीं से सत्संग करवाते थे। इनके लिए तो गुरु राजी तो करता राजी का मामला था। केवल गुरु की खुशी ही नहीं चाहिए थी, पर कुछ लोगों को गद्दी की चिंता लगी हुई थी। अतः
विरोध का सिलसिला बढ़ता ही गया। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।